हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टाइट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके नए मंथ की रीडिंग है मई 2022 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिंपल मैसेज को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं स्कॉर्पियोज, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं क्या मतलब मई में आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, सॉरी फॉर लेट बिकॉज आई वॉज बिज़ी। मैं कहीं बिज़ी थी और मेरी तबीयत भी और मूड भी मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं कुछ कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट 10 डेज एंड मिडिल 10 डेज, लास्ट 10 डेज का स्प्रेड है। देखते हैं कि फर्स्ट 10 डेज़ में स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं, मिडिल 10 डेज़ में स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड लास्ट 10 डेज़ में स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, अंडरनीथ द डेक you are having Scorpios, King of Swords. Okay, so King of Swords की एनर्जी है आपके अंडरनीथ के लिए, और देखते हैं कि फर्स्ट 10 डेज़ में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। द लवर्स, 9 ऑफ Swords, जजमेंट। So Scorpios, King of Swords and High Priestess. आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को काम, कूल एंड काम और हील करना चाहते हैं। लाइक आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हैं इस टाइम, और या तो आप अपने आप को मिस्टीरियस रखना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हुए हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस हो रहे हैं। लाइक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन हैं और अपने इमोशंस को बैलेंस रखना चाहते हैं, और लाइक अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं। लाइक अपनी एनर्जीज़ को, अपने माइंड को, अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को आप क्लियर रखना चाहते हैं, और एक मेच्योर क्लियर थॉट्स रखना चाहते हैं रिगार्डिंग योर सेल्फ। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना चाहते हैं। लाइक आप एक मिस्टीरियस एनर्जी है, या फिर कोई एनर्जी ऐसी है कि आप किसी बात पे, कोई चीज़ें आपसे हिडन है, आप उनके हवाले से सोचेंगे ये मिस्टीरियस होती जा रही हैं चीज़ें, और इनके हवाले से आपको डिसीजन लेना है, या फिर किसी पर्सन के हवाले से डिसीजन लेना है। हो सकता है किसी पर्सन से आप डील करें जो कि सैजिटेरियस है या पाइसेस है, तो इन एनर्जीज़ के हवाले से आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे, कोई आउटकम निकाल नहीं पा रहे हैं। सो फर्स्ट 10 डेज़ में आपके लिए जो है वो द लवर्स का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स है और द जजमेंट है। तो आप फर्स्ट 10 डेज़ में अपने आप को बहुत आपके अंदर एक अर्ज आएगी कि आपको एक सोलमेट कनेक्शन चाहिए, एक लव लाइफ चाहिए आपको अपने लिए, और एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि आपको लव लाइफ दे सके, एक सोलमेट कनेक्शन दे सके। और जो लोग सिंगल हैं वो ये सोच रहे हैं, और इस हवाले से उनकी स्लीपलेस नाइट गुजरी है। अगर वो सिंगल हैं तो उनको अब एक साथी चाहिए अपने लिए जो कि उनको समझ सके, जो कि जिनके साथ वो एक सोल जर्नी गुजार सकें। ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए स्कॉर्पियोज़ को। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और उनका ब्रेकअप है तो वो अब रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और जो सिंगल हैं वो चाहते हैं कि अब उनकी डेड जो एक सिनेरियो है उनका, जो कि उनकी फीलिंग्स बिल्कुल डेड हो चुकी हैं लव लाइफ के हवाले से, तो अब वो अपनी फीलिंग्स को दोबारा से उजागर करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। सो हो सकता है कि उनको उनकी रातों की नींद जो है वो उस वजह से उड़ चुकी हो कि उनको अपने लिए एक पार्टनर चाहिए। और कुछ जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और उनका ब्रेकअप हुआ था, तो अब वो जो है अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं अपने पार्टनर से। इन फर्स्ट 10 डेज़ में जो स्कॉर्पियोज़ हैं वो अपनी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं अपने पार्टनर से, और अपनी लव लाइफ को बहुत मिस कर रहे हैं।
अपने सोल पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। तो मिडिल डेज में आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप बिल्कुल एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप उस पर्सन को बताना भी चाहते हैं, प्रैक्टिकली भी बताना चाहते हैं कि आप एक कमिटमेंट चाहते हैं, और प्रैक्टिकली वो कमिटमेंट लेकर जाना भी चाहते हैं उस पर्सन के पास। और बिल्कुल आप एक मेच्योर तरीके से एक परफेक्ट ऑफ़र उस पर्सन को करना चाहते हैं, लाइक लव रिलेशनशिप तो मैरिज ऑफ़र करना चाहते हैं। आप अपने लिए एक डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए हवाले से। हो सकता है आपको डिवाइन इंट्यूशंस आ रही हों, डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो रही हो अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने में इस टाइम पर। तो आप डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ के स्टेबिलिटी के लिए, और लाइक अपनी मनी मैटर्स के हवाले से भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। हो सकता है कोई नई ऑफ़र आपको आ रही हो यहाँ पर। अगर जो लोग जॉब के हवाले से अगर कोई सुनना चाहता है इस रीडिंग को, तो यहाँ पे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मिडिल डेज में आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिकली उस पर्सन के पास जाकर उस पर्सन से बातचीत करके दोबारा से उसको अपनी एक स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं। मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ पे आप लोग एक बैंकर वगैरह से बात कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हैंडल करना है। तो ये आप एक कोई एडवाइस ले रहे हैं किसी से इन मिडिल डेज में, जो लोग लव लाइफ के हवाले से नहीं सोच रहे। सो लास्ट डेज में आपके पास है इज ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड पेज ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन की तरफ से आपको एक गाइडेंस मिल रही है जो कि आप ले रहे हैं अपने लिए। और ये एक अनएक्सपेक्टेड थिंग है कि अनएक्सपेक्टेडली एक पर्सन आपकी लाइफ में, वो पर्सन जो है वो आपकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, या अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो सकता है, या सडनली आपको कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है अपने पार्टनर की तरफ से कि कोई क्लैरिटी आ सकती है सडनली, या फिर उस पर्सन को सडनली कोई क्लैरिटी आ सकती है और वो पर्सन आपकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। सो यहाँ पे हो सकता है कि आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेडली उस पर्सन की तरफ से आपको एक ऐसा जेस्चर मिल सकता है कि आपको लगे कि वो पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है। और जो लोग ब्रेकअप में थे, उस पर्सन की तरफ से आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की मिडिल डेज में उस पर्सन को मनाने की, तो उस पर्सन की तरफ से अनएक्सपेक्टेडली वो पर्सन कम बैक कर सकता है आपकी लाइफ में इन मंथ ऑफ मे में। या फिर यहाँ पे मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है मनी मैटर्स के हवाले से, मटेरियलिस्टिक थिंग्स या आपकी सैलरी के हवाले से, मनी मैटर्स के हवाले से आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपके पैसे कहीं पे रुके हुए थे तो वो आपको पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि जो मई मंथ है उसमें कहा जा रहा है कि एक्लिप्स सीज़न है जो कि टॉरस और स्कॉर्पियो में होगा, बट मुझे लगता है कि इन माय ओपिनियन कि हम उस एनर्जी से निकल चुके हैं और अब जो है हम जेमिनी सजिटेरियस की एनर्जी में हैं, जो कि न्यू मून जेमिनी और फुल मून सजिटेरियस होगा। सो सजिटेरियस आपका सेकंड हाउस है, स्कॉर्पियो तो सेकंड हाउस, यानी कि कल्मिनेशन होगा। अगर मनी मैटर में बोनस वगैरह में कोई आपने प्रोजेक्ट किया और उसके पैसे आपको मिलने बाकी थे तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं, या आपने कोई जॉब डन की है उसके पैसे आपको जो पेंडिंग पे थे वो आपको मिल सकते हैं मिडिल डेज में, जो स्कॉर्पियोज मनी मैटर्स के हवाले से परेशान हैं। और लेकिन लास्ट डेज में आपके लिए अनएक्सपेक्टेड कोई इमोशनल जो है वो अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, इमोशनल कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है लास्ट डेज में। ये अच्छी न्यूज़ आपके फाइनेंसेस के हवाले से भी हो सकती है। जो आपकी देखते हैं कि रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है फॉर स्कॉर्पियोज। सो रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। जो लोग किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मिस करें किसी को, तो ये आपकी रोमांटिक फीलिंग्स उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आप उस पर्सन की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं। वो पर्सन भी अनएक्सपेक्टेडली आपके पास कम बैक कर सकता है इन द एंड।
सो स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे. इफ इट्स यूनिक टू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.